अरे देखो ना भाभी, लोग बच्चे के लिए कितना तरसते हैं। और यह माँ बनी भी तो ऐसी स्थिति में यह बच्चा पैदा करके करेगी भी क्या। अपने पति और सास की तो जिंदगी बर्बाद कर दी है इसने, और अब चली है माँ बनने। अरे जब बच्चे के बाप की ही कोई कद्र नहीं है तो उसके बच्चे को क्यों ढो रही है यह। आखिर इस सब में मेरी क्या गलती है? आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? पूनम, खाना खा लो। जाती हूँ, हाथ मुंह धुल लेती हूँ। अपने आंसू दिखाकर मैं भाभी को परेशान नहीं कर सकती। भाभी। अरे क्या हुआ पूनम? भाभी, मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। हे भगवान, चलो जल्दी से हॉस्पिटल चलते हैं। रुको, मैं तुम्हारे भैया को अभी फोन करती हूँ। मैंने इनका चेकअप कर लिया है। सॉरी, लेकिन इन्होंने अपने आजन्मे बच्चे को खो दिया है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक यही तो मेरे जीवन की आस थी, जिसके सहारे मैं अपना जीवन गुजारने के लिए सोच रही थी, लेकिन आज वह सहारा भी छिन चुका है। मैंने अपने सास ससुर को कितना समझाया था कि जल्दबाजी में पूनम का रिश्ता तय न करें, लेकिन उन्होंने मेरी एक न मानी। शुरुआत में तो पूनम के ससुराल में सब कुछ ठीक ही रहा, लेकिन धीरे धीरे सास और पति के असली रंग सामने आने लगे, और मम्मी पापा के इस दुनिया से चले जाने के बाद ससुराल वालों का अत्याचार तो पूनम के प्रति और भी ज्यादा बढ़ गया था, क्योंकि उन लोगों को लगने लगा था कि अब पूनम के माता पिता तो है नहीं, तो भैया भाभी उसका क्या ही सपोर्ट करेंगे। मैं भी एक औरत हूँ और औरत का दर्द बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। जरूरी नहीं कि दुनिया के सभी भैया भाभी एक जैसे ही हों। जब पूनम रोते बिलखते अर्ध बेहोशी की हालत में आधी रात को मायके आई थी, तब मुझसे देखा नहीं गया, क्योंकि उस रात सास और पति ने मिलकर उसे बहुत पीटा था। उसके शरीर पर बहुत सारे निशान थे। बेचारी पूनम का चेहरा नीला पड़ गया था। हमने पुलिस के पास जाकर रिपोर्ट तो लिखवा दी। पुलिस ने तुरंत ही एक्शन लेते हुए पूनम की सास और पति को गिरफ्तार कर लिया था। तलाक का केस चल ही रहा था कि इसी बीच में पूनम को पता चला कि वह मां बनने वाली है, और बेचारी पूनम यही सोच रही थी कि इस बच्चे के साथ वह अपने नए जीवन की शुरुआत करेगी, लेकिन आज उसने अपने अजन्मे बच्चे को भी खो दिया। भाभी, मेरा बच्चा। पूनम, रो मत, हम है ना, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारा दर्द कम तो नहीं कर सकती, लेकिन समझ जरूर सकती हूँ। भाभी। पूनम, मैं हूँ ना, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। भाभी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ पूनम, बोलो, क्या बात है? भाभी, मैं घर में बैठी बैठी बोर होती रहती हूँ, तो मैं सोच रही हूँ अपना समय काटने के लिए आसपास के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दूँ। ठीक है पूनम, तुम्हें जैसा ठीक लगे। मैं तुम्हारे भैया से इस बारे में बात करूंगी। मुझे तो कोई ऐतराज नहीं है। तुम्हारा मन भी बहला रहेगा और तुम सेल्फ डिपेंडेंट भी बनोगी। अरे भाभी, आपको कुछ पता है? अरे क्या हुआ? वो विमला चाची की बेटी है ना, पूनम। हाँ हाँ, सुना है मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करेगी। क्या? हाँ। अरे जो लड़की अपना घर नहीं संभाल पाई, जिसने अपने सास और पति को जेल पहुंचाया, वह बच्चों को क्या शिक्षा देगी? हाँ हाँ भाभी, वही तो मैं कह रही थी कि हमें इस बात का विरोध करना चाहिए। मोहल्ले में सबसे कह देंगे कि अपने बच्चों को वहाँ पढ़ने के लिए ना भेजें। हाँ बिल्कुल सही कह रही हो भाभी। अब मैं बच्चों को ट्यूशन नहीं पढ़ाया करूँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कल को किसी बच्चे से कोई गलती हो तो उसका दोष भी मेरे ऊपर आए। ठीक है पूनम, तुम जैसा चाहो तुम वैसा ही करो। अरे भैया, आप? सुन छोटी, मैं तुझे ऐसे दुखी नहीं देख सकता। मेरे ही ऑफिस में एक लड़का काम करता है, उसका नाम शिवा है। वह मुझे अपना बड़ा भाई समझता है। उसने अपने दिल की पीड़ा मुझसे बताई थी। बात दरअसल यह है कि एक एक्सीडेंट में उसकी एक आंख थोड़ी सी खराब हो गई है। अब कोई भी लड़की वाले उसकी इस कमी को देखकर अपनी लड़की उसके साथ ब्याहने को तैयार नहीं होते हैं।
मेरा यकीन कर, उसका व्यवहार बहुत अच्छा है। घर में केवल उसकी माँ है, वह भी बहुत अच्छे स्वभाव की हैं। एक बार तुम लोग आपस में बातें कर लो, अगर तुम्हें ठीक लगे तो मैं तुम्हारी शादी शिवा के साथ करवाना चाहता हूँ। क्या भैया, क्या मैं इस घर पर बोझ हूँ जो मुझे आप दोबारा शादी के बंधन में बांधना चाहते हैं? पता नहीं उस घर में भी मेरे साथ क्या से क्या हो जाए। तेरा डरना जायज है बहन, लेकिन अकेले यह पहाड़ जैसी जिंदगी कैसे गुजारेगी तू? मुझे तेरे लिए बहुत चिंता होती है। वक्त के साथ कभी न कभी तुझे भी तो एक जीवन साथी के साथ की जरूरत महसूस होगी। बाद में पता नहीं शिवा के जैसा अच्छा लड़का मिले या ना मिले। वैसे भी जब तक तू हाँ नहीं करेगी तब तक मैं कोई जोर जबरदस्ती नहीं करूँगा। लेकिन पहले तू उससे जान पहचान तो बढ़ा। ठीक है भैया, अपनी वजह से मैं भैया और भाभी को और परेशान नहीं कर सकती, इसीलिए मैं खुद को वक्त के हवाले कर देती हूँ। डर तो बहुत लगता है कि अगर शादी के बाद फिर से मुझ पर अत्याचार होने लगे तो मैं क्या करूँगी। अभी भी दहशत के मारे मेरा हृदय कांप उठता है। चलो अच्छा हुआ मेरे बेटे की शादी हो गई, क्योंकि मुझे हमेशा यही डर लगा रहता था कि पता नहीं बेटे की शादी होगी भी या नहीं होगी। अगर मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी तो मेरे बेटे का ध्यान कौन रखेगा। लेकिन पूनम बहू को पाकर मैं धन्य हो गई। पूनम बहू, आज नाश्ते में आलू के पराठे बना दो। शिवा को आलू के पराठे बहुत पसंद हैं। ठीक है माँ जी। आलू तो उबल गए हैं, अब इनको छीलकर जल्दी से भरावन तैयार कर लेती हूँ और फिर आटा गूंथकर पराठे बेल लेती हूँ। आलू के पराठे तो बनकर तैयार हैं, जाके मम्मी जी को दे देती हूँ। ये लीजिए मम्मी जी आलू के पराठे। हाँ बहू, ला, बहुत दिन हो गए मैंने आलू के पराठे नहीं खाए थे। ठीक है मम्मी जी, आप खाइए, तब तक मैं और भी पराठे सेक देती हूँ। अरे कलमोही, जरा करारे पराठे सेक, दही भी बिल्कुल बेस्वाद जमाई है तूने। एक पराठा तक ढंग से सेकना आता नहीं। वो मम्मी जी, खाने का सारा मूड ही खराब कर दिया। अरे ये क्या, मैं सपना देख रही थी। बहू, तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? देखो तो कैसे तुमने हाथ जला लिया। शिवा बेटा, जरा यहाँ तो आना। हाँ माँ, क्या हुआ? बेटा, आज आलू के पराठे तुम ही सेक दो। देखो बहू का हाथ जल गया है और यह दवाई लगाकर थोड़ा आराम करेगी। आटा भी लगा हुआ है और भरावन भी तैयार है। मैं पराठे बेल देती हूँ, तुम जल्दी जल्दी पराठे सेक दो। ऐसे क्या देख रही हो बहू, चलो पहले मैं दवाई लगा देती हूँ। तुम्हें कितना दर्द हो रहा होगा ना। मम्मी जी, मैंने अपने जीवन में बहुत दुख देखे हैं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे जीवन में कभी इतने अच्छे पल भी आएंगे। अरे हम इंसान हैं और हमें इंसानियत अभी बाकी है। तुम इस परिवार का अभिन्न अंग हो। तुम्हारे दर्द को कम करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। तुम्हारे जीवन को खुशियों से भरना हम लोगों का फर्ज बनता है। हाँ बहू, तुम अब किसी बात की चिंता मत करो। मुझे पता है कि तुमने जीवन में कितने दुख भरे दिन देखे हैं, लेकिन अब तुम्हारे जीवन में खुशियों की कोई कमी नहीं होगी। थैंक यू मम्मी जी। अच्छा बेटा, अब तुम जाकर अपने कमरे में आराम करो। मैं और शिवा दोनों लोग मिलकर आलू के पराठे बना लेंगे। रोज रोज ऐसा मौका कहाँ मिलता है। जी माँ जी, आज मेरे मन से सारे डर गायब हो गए हैं। मुझे बहुत ज्यादा घबराहट होती थी कि पहली शादी टूटने के बाद पता नहीं नया परिवार मुझे कैसा मिलेगा। आज मेरा दिल रुई के समान हल्का हो गया है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आपको हमारी आज की यह स्टोरी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमारा भी मनोबल बढ़ता है, जिससे हम आपके लिए रोजाना नए नए टॉपिक पर वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए फिर जल्द ही मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और दूसरों को प्यार बांटिए।